नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है अवंतिका। मैया सम्मान योजना से जुड़ी हर एक अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस बीच बड़ी अपडेट पूर्वी सिंहभूम जिले से सामने आई है, जहां वैसी लाभुकों को खाते में सरकार पैसे ट्रांसफर कर रही है जिन लाभुकों के खातों में कुछ दिन पहले राशि होल्ड कर दी गई थी। इस मामले से जुड़ा और अधिक जानकारी के लिए हम अवंतिका से बातचीत करेंगे। तो अवंतिका, जो अपडेट सामने आ रही है कि अब वैसे लाभुकों के खातों में भी पैसे आने शुरू हो गए हैं जिनकी राशि होल्ड पर रखी गई थी। जी श्रेया, देखिए जो अप्रैल महीने की किश्त है 2500 रुपये, सरकार धीरे-धीरे करके सभी महिलाओं के खातों में भेज रही है। जो भी लाभुक महिलाएँ हैं, जो योग्य लाभुक महिलाएँ हैं, उनके खाते में धीरे-धीरे करके 2500 रुपये की राशि भेजी जा रही है। हालाँकि ये जो राशि है वो अप्रैल महीने का ही है, लेकिन मई महीने की जो किश्त है वो अभी तक नहीं मिली है। हालाँकि कब मिलेगी इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन अप्रैल महीने की 2500 रुपये की राशि धीरे-धीरे करके महिलाओं के खाते में भेजी जा रही है। लेकिन इसी बीच देखिए श्रेया, बहुत सी महिलाओं के खाते में ये 2500 रुपये भी नहीं जा पा रहे हैं। उसके पीछे भी प्रशासन ने जो है वो कारण बताए हैं, और अब जब धीरे-धीरे वो कारण सॉल्व होते जा रहे हैं तो वैसे जिला वाइज करके फिर प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा पैसे भेजे जा रहे हैं। तो देखिए पूर्वी सिंहभूम से जो खबर सामने आई है, वहाँ 20,000 महिलाओं के जो पैसे थे वो होल्ड कर दिए गए थे, और होल्ड इसलिए कर दिए गए थे क्योंकि उनके जो दस्तावेज हैं वो पूरे तरीके से सही नहीं थे। और देखिए जो बार-बार हम एक बात कह रहे हैं सबसे, कि जो आधार और बैंक अकाउंट है आपका, वो एक दूसरे से लिंक होना ही चाहिए। ये हम बीते 3-4 महीने से कह रहे हैं, लेकिन जिन भी महिलाओं का आधार सीडिंग अभी तक नहीं हुआ है, वैसी महिलाओं का पैसा रोक दिया गया था। अब देखिए जो भी महिलाएं आधार सीडिंग करवा रही हैं और जिनके भी दस्तावेज सही पाए जा रहे हैं, उनको सरकार धीरे-धीरे करके पैसे भेज रही है। तो पूर्वी सिंहभूम से यही अपडेट है कि 20,000 महिलाओं के जो है खाते में पैसे होल्ड कर दिए गए थे। अब सरकार, जब आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई, तो सरकार इन सभी खातों में पैसे भेज रही है। देखिए 20,000 महिलाओं के खातों में सरकार लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि भेज रही है। सभी महिलाओं के खाते में 2,500 हजार रुपए की राशि भेजी जा रही है। तो देखिए, अवंतिका ने बताया कि पूर्वी सिंहभूम जिले में वैसे लाभुकों के खातों में पैसे भेजने शुरू कर दिए गए हैं जिनकी राशि होल्ड कर दी गई थी। इनके आवेदनों में कई तरह की पहले त्रुटियां पाई गई थी। उन त्रुटियों को सुधारने के बाद इनके खाते में अप्रैल महीने की किस्त 2500 रुपये सरकार ने भेज दी है। लगभग 5 करोड़ रुपए पैसे भेजे गए हैं टोटल 20,000 लाभार्थियों के खातों में। अवंतिका, अगर इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रखंड वार अगर हम देखें तो कितने ऐसे लाभुक है जो इस योजना से जुड़ी हुई हैं और लाभ ले रही हैं? देखिए श्रेया, अगर हम आंकड़ों की बात करें, प्रखंड वाइज आंकड़ों की बात करें, तो फिर हम देख पाते हैं कि पूर्वी सिंहभूम के जितने भी प्रखंड हैं उनमें मानगो अंचल से 7,517, गोलमुरी शहर जुगसलाई से 12,368, जमशेदपुर अंचल से 14,662 और पोटका से 9,174 लाभुकों के खातों में पैसे होल्ड कर दिए गए थे। जो अभी पैसे 20,000 महिलाओं को भेजे जा रहे हैं, उसमें से इन महिलाओं के खातों में पैसे होल्ड कर दिए गए थे। वहीं घाटशिला में 8,854, चाकुलिया अंचल में 674, चाकुलिया प्रखंड में 4,217, बहरागोड़ा में 7,788, गुंडाबांधा में 2,260, बुड़ाम में 2,614, धालभूमगढ़ में 3,043, डुमरिया में 1,993, मूसाबनी में 2,509 और पटमदा में 3,393 लाभुकों के खातों में त्रुटियों के कारण राशि रोक दी गई थी। देखिए इन प्रखंड में, इन अंचलों में सब जगह पैसे रोके गए हैं, और कितने आंकड़ों में पैसे रोके गए हैं ये भी प्रशासन ने जानकारी दी है। और प्रशासन का कहना है कि जब तक आधार शीडिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, तब तक मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। जिन भी महिलाओं का आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी हो जा रही है, उन्हीं महिलाओं के खातों में 2500 रुपए की राशि भेजी जा रही है। तो देखिए, अवंतिका ने बताया कि प्रशासन ने जो जानकारी साझा की है कि किन प्रखंडों में, किन अंचलों में कितनी संख्या में वैसे लाभार्थी जिनकी राशि होल्ड पर रखी गई थी और अब उनके खाते में पैसे ट्रांसफर होने शुरू हो गए हैं। अवंतिका, अगर इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो लगातार प्रशासन के द्वारा, विभाग के द्वारा, और हम भी अपने दर्शकों को कह रहे हैं कि जिन भी खातों का अब तक आधार सीडिंग नहीं हो पाए उनके खाते में पैसे नहीं पहुंचेंगे। तो ये आधार सीडिंग क्या है वो थोड़ा विस्तार में बताएं, क्योंकि कई ऐसे लाभार्थी हैं जो गांव घरों से आती हैं और उन्हें ज़्यादा जानकारी आधार सीडिंग के बारे में नहीं है। तो वो थोड़ा उन दर्शकों के लिए विस्तार में बताइए कि आधार सीडिंग की प्रक्रिया क्या है, कैसे इसका काम हो रहा है।
देखिए श्रेया, ये आधार सीडिंग एक वर्ड आ गया है नया, इसलिए लोगों को कन्फ्यूज़न हो जा रहा है कि आधार सीडिंग क्या है? देखिए, अगर आप मोटा-मोटी इस बात को समझें तो आधार सीडिंग का मतलब ही है कि आधार को अपने अन्य दस्तावेज़ों से कनेक्ट करना या फिर जोड़ना। देखिए, सबसे आसान शब्द में अगर हम कहें तो लिंक करना। क्योंकि हम बार-बार ऐसे कर रहे हैं कि आपके जो बैंक अकाउंट है, जो भी बैंक अकाउंट नंबर आपने दिया हुआ है मैया सम्मान योजना में आवेदन में, उस बैंक अकाउंट से आपको केवाईसी किया हुआ होना चाहिए, आधार कार्ड उस बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। तो देखिए श्रेया, इसी को अब एक नए टर्म में यूज़ किया जा रहा है कि आधार सीडिंग अब करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो देखिए, आधार सीडिंग का मतलब क्या होता है, आपका जो आधार नंबर है उसको बैंक खाता, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड जैसे जो भी ज़रूरी दस्तावेज है उनसे जोड़ना। अब देखिए, अब ये करवाएँगे कैसे आप, इसे भी मैं एक बार आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, आप 2-3 तरीकों से इस प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं, यानी आधार सीडिंग का जो काम है वो आप बैंक जाकर भी कर सकते हैं। आप अपने जो भी बैंक है वहाँ के शाखा में जाकर के आधार सीडिंग के लिए आवेदन दे सकते हैं। उसके अलावा एटीएम के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। कुछ बैंक एटीएम के माध्यम से भी आधार सीडिंग की सुविधा प्रदान की जाती है, तो आप एटीएम के ज़रिए भी अपने आधार को बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। वहीं देखिए, आप ऑनलाइन भी घर बैठे ये काम कर सकते हैं। अगर आपको परेशानी है बैंक जाने में श्रेया, या फिर आप एटीएम भी जाने में सक्षम नहीं है, तो आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। आजकल तो सभी काम लगभग ऑनलाइन ही पूरी किए जा रहे हैं। तो देखिए, कुछ बैंक के जो ऑनलाइन पोर्टल होते हैं उसके माध्यम से आप आधार सीडिंग की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ बैंक जो हैं आपको कुछ नंबर प्रोवाइड करते हैं, जो टोल फ्री नंबर होते हैं, उस पे मिस कॉल करके भी आप आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी करवा सकते हैं। देखिए, कुल मिलाकर बात यही है श्रेया कि जो भी आपका आधार नंबर है उसके साथ आपका बैंक अकाउंट और पैन कार्ड जैसे जो भी ज़रूरी दस्तावेज हैं वो आपके एक दूसरे से लिंक होने चाहिए। तभी आपकी जो भी है मैया सम्मान योजना की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी और तभी आपके पैसे आपके अकाउंट में आएँगे श्रेया। तो जो भी महिलाएँ या भी लाभार्थी जो भी हैं, जो अभी तक आधार सीडिंग या आधार लिंक की प्रक्रिया पूरी नहीं करवाए हैं, वो जल्द से जल्द बैंक जाकर या एटीएम से या ऑनलाइन जैसे भी हो आपके लिए सहूलियत हो उस तरीके से आप करवा सकते हैं। और एक बार जब आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो आपके पैसे ज़रूर आ जाएँगे। देखिए श्रेया, हम पहले भी जमशेदपुर की बात कर चुके हैं, वहाँ भी सरकार जो भी होल्ड पैसे थे उसे भी भेजना शुरू कर चुकी है। यानी देखिए, जब 7500 रुपए की राशि एक मुश्त मिल रही थी, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च की जो एक साथ किश्त दी जा रही थी, उस वक्त भी कई महिलाएं ऐसी थी राज्य भर में जिन्हें वो 7500 रुपए की राशि नहीं मिली। और हमें कमेंट में भी बार-बार ये सवाल पूछा जाता है कि अब तक 7500 रुपए भी हमें नहीं मिले हैं। तो उनके लिए भी मैं बता दूं कि जमशेदपुर में भी ऐसी एक खबर सामने आई थी कि वहाँ जितनी भी लोगों का आधार सीडिंग नहीं करवाया गया था, उन महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसे होल्ड हो गए थे। जैसे-जैसे उनकी प्रक्रिया पूरी होती गई, सरकार ने सभी के अकाउंट में 7500 रुपए भेज दिए। तो अभी तक अगर आपका 2500 रुपए या फिर 7500 रुपए जो भी राशि आपकी होल्ड हो चुकी है, वो आपके खाते में आ जाएगी। आप एक बार बैंक जाकर के या फिर ऑनलाइन जैसे भी आपको सहूलियत हो, आप एक बार आधार सीडिंग का काम पूरा करवा लें, तो आपका जो मैया सम्मान योजना का पैसा है, वो आपके पास ज़रूर आ जाएगा। तो देखिए, अवंतिका ने विस्तार में बताया कि आधार सीडिंग क्या है और इसकी प्रक्रिया कैसे शुरू होती है और बैंक खाते को कैसे जोड़ा जाता है, इन्होंने पूरे विस्तार से बताया। और साथ ही साथ हम लगातार इस बारे में अपडेट दे रहे हैं कि विभाग के द्वारा शिविर कैंप का आयोजन किया जा रहा है अलग-अलग जिलों पर, अलग-अलग समय पर। तो शिविर कैंप के जरिए भी आधार सीडिंग का काम हो रहा है और जो भी लाभार्थी अब तक आधार सीडिंग नहीं करवा पाई हैं, वो बैंक जाकर अपना आधार सीडिंग करवा सकती हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर हमने आपको पूरी अपडेट बताई कि अब वैसे लाभार्थियों के खाते में भी पैसे जाने शुरू हो गए जिनकी राशि होल्ड कर दी गई थी। अवंतिका ने यह भी बताया कि जमशेदपुर से भी बीते कुछ दिन पहले यह खबर सामने आई थी कि वैसे लाभार्थियों के खातों में पैसे जाने शुरू हो गए जिनके खाते में 7500 रुपए की राशि होल्ड पर रखी गई थी। आधार सीडिंग का काम पूरा होते ही उनके खाते में पैसे भी जाने शुरू हो गए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैया योजना से जुड़ी जो भी अपडेट सामने आएगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है अवंतिका। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। बहुत बहुत शुक्रिया।